वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। हम एक वीडियो लेके आए आपके लिए जिसमें 20 फरवरी 2024 शिफ्ट 1 का सॉल्यूशंस दिया गया है एसएससी जीडी का। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये वीडियो सबके लिए है जो बहुत दिन से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी, जो नया नया स्टार्ट किए उसके लिए भी। तो हम वीडियोज ऐसे बनाएंगे कि जहाँ पे आपको सब कुछ समझ में है। तो चलिए इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन का है, तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो सबको पता होना चाहिए, पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं, फिर बॉड मास को यूज़ करके हम लोग सब सॉल्व करते हैं। ठीक है, बॉड मास मैंने पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ मतलब का, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट, ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट में भी, तो ये मिडिल ब्रैकेट है, ये मंझली ब्रैकेट बोलते हैं, ये छोटा ब्रैकेट है, ये बड़ा ब्रैकेट। सबसे पहले छोटे ब्रैकेट का काम करेंगे हम लोग। तो 2 इंटू का है, तो का काम पहले, फिर 24 नीचे भाग में आ गया। ठीक है, तो 24 से काटेंगे 4 बार में, ये अंदर आ गया 8 आपका। ठीक है, अब ये ब्रैकेट खुल गया, तो बड़े ब्रैकेट के अंदर कितना है, 4 का है 36, निकाला हमने, कितना अंदर है, भाग 8। फिर से ये 8 नीचे ले आएंगे, 4 इंटू 36/8, ये कटा 2 बार में, ये कटेगा आपका 18 बार में। ठीक है, तो बच गया आपका 41 यहाँ वाला, और यहाँ बच गया आपका 18। तो आप अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दीजिएगा तो लास्ट के दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। 8 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ये वाला, तो हमारा थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोला गया है कि हमें 7200 रुपये को PQR में इस रेशियो में बांटना है, 1:2, 1:4 और 3:2। तो जब भी ऐसा कुछ रहे तो आप ये नीचे वाले को हटाने की कोशिश करिए। फिलहाल यहाँ पे तो 2 और 2 सेम है, तो 2 से ऊपर सब में गुना कर दीजिएगा तो भी काम हो जाएगा। अगर सेम नहीं होता तो हम इन दोनों का एलसीएम लेके, या तीनों के नीचे होता तो तीनों का एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं और सबको गुना करते हैं। तो 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 इंटू 1/2 आएगा, 4 इंटू 1/2 आएगा, 3 1/2 नहीं, सॉरी सिर्फ 2। ठीक है, तो ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ भी ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया आपका 8 और यहाँ बच गया आपका 3। मतलब इस रेशियो में डिवाइड करना है। तो आर का हिस्सा कितना है, 3। ठीक है, टोटल कितना हो गया हमारे पास, 8 1 9, 9 3 12, तो 12 टोटल है। और क्वेश्चन में टोटल कितना दिया हुआ, 7600। तो 12 इक्वल टू इतना हो गया, तो 1 इक्वल टू कितना आएगा, 7200 बाई ये, फिर काटेंगे हम लोग 600, तो 1 इक्वल टू 600 आ गया। हमें 3 इक्वल टू निकालना है, 3 इक्वल टू कितना आएगा, 1800, 600 इंटू 3 1800। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहित 2320 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 180 रुपये खर्च करता है। यदि उसे 2400 रुपये में बेचे तो हानि प्रतिशत क्या है। बोला कि हानि कितना होगा। 2320 में खरीदा है, उसमें 180 रुपये और खर्च किया, टोटल खर्च निकाल लेंगे हम लोग, ये जोड़ेंगे तो ये ऐसे आएगा 2500। ठीक है, तो मतलब 2500 उसने क्या किया है, खर्च कर दिया है, और बेचा कितने में, 2400 में। तो हानि निकालना है, तो उसने हानि कितना की, 100 रुपये की। किस पे की है, 2500 पे। जितना हानि हमेशा क्रयमूल नीचे रहता है, लाभ निकालो या हानि निकालो। तो कट गया, 25 से कटाइए 4 बार में, तो 4% हानि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बोले आयत की लंबाई इतनी प्रतिशत वृद्धि की जाती है, क्षेत्रफल समान रखने के लिए इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। ठीक है, तो हमें ये सॉल्व करना है। तो कैसे इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये निकालेगा कितना परसेंट बढ़ा और कितना परसेंट घटा। ठीक है, तो बोला क्या, क्षेत्रफल समान रखे, मतलब कुछ भी नहीं बढ़ रहा है, तो ये 0 हो गया।
तो हमें लंबाई x को x मान लेते तो 14.28 हो गया। और बोला गया y को घटाना है तो y नेगेटिव में ले लेंगे, तो माइनस, दोनों का साइन अगर अलग होता है तो यहाँ पे भी माइनस होता है। ठीक है, ये हो गया ऐसे। तो फिर से ये आप देखिए, इसको, इस y को भी इधर लेके जा सकते हैं हम लोग, और ये जो 100 था तो ये 14.28 बटा 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.1428। तो ये भी माइनस रहेगा, प्लस हो जाएगा 0.1428 y। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 1.1428 y। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 14.28 डिवाइड बाई 1.1428। इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इसका इम्पोर्टेंस है कि मतलब हम लोग इसे सॉल्व डिवाइड, ठीक है, ये एक्चुअली, तो हम लोग इसे क्या कर सकते हैं कि इसे लिख सकते हैं ऐसे, ये बाई 100 हो जाएगा इनटू, ये देखिए यहाँ पे 4 जीरो है तो 4 जीरो ऊपर चला गया, 100 और 100 यहाँ से कट गया। अब इसे हम लोग पूरे तरीके से तो काट पाएंगे नहीं, तो ये कुछ छोटा छोटा करके करेंगे, 7 1 4, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 7 1 4। ठीक है, फिर से काटेंगे 3 5 2, 2 से, फिर 2 से काटेंगे 2 8 5 7। अब ये शायद ना कटे, 5 2 7 3 10। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे 0 0 बैठा के इसे सब काट लेंगे। ठीक है, तो 2857 को हम लोग 35200 से डिवाइड करेंगे, तो पहले एक बार में 2857 ही चला जाएगा, तो ये 10 में से 3, 11 में से 5 गया 6, फिर यहाँ से ले लेंगे तो ये 14 14 60 गया 6, फिर यहाँ पे एक और 0 बिठाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो 2 बार में कुछ जाएगा, तो 2 बार किस में 12.5 में आंसर, इसको हम लोग यहीं पे कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि आपके पास 42 आम, 121 केले और 11 सेब है, उन्हें कई पंक्ति में इस तरह व्यवस्थित करने चाहिए कि प्रत्येक पंक्ति में समान फल हो और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार के फल हो। पंक्तियों का न्यूनतम संख्या क्या होगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, तो आप क्या करेंगे, इन सब का निकालेंगे मसा। तो 44 11 और 21 का जो मसा होगा वो आपका 11 ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 11 ऐसा नंबर है जिससे ये तीनों कटते हैं। ठीक है, तो 11 मसा हो गया। हमारे पास कितने आम है, 44 आम है, तो 44 आम को 11 11 करके सजाने में कितनी पंक्तियां लगेगी, 4, भाग कर लेंगे। फिर 121 को भी 11 से भाग करेंगे तो 11, और 11 को भाग करेंगे तो 1, तो 11 1 4 15, 15 और 1 16, टोटल 16 पंक्तियां हमें लगेंगी। अगला क्वेश्चन, बोले चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई धनराशि 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, वह समय ज्ञात करें जिसमें धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ये 10 साल में दुगनी हो जाती है, 10 साल में दुगनी हो जाती है। ठीक है, तो अब क्या करिएगा, कितना गुना पूछा, 4 गुना, तो इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा। अभी देखिए 4 गुना है, पहले जो दिया हुआ था उसके कौन से पावर में आता है, 2 का स्क्वायर में आता है। अब यहाँ पे जब ऐसे निकाल लीजिएगा 2 का स्क्वायर, तो कुछ करना नहीं है, जो ये साल थे उस साल में इस पावर को गुना कर देना है, तो 20 साल। ठीक है, अगर ये 8 गुना पूछता तो ये 2 का पावर क्यूब हो जाता तो 30 साल हो जाता। बस यही करना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक छात्र ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे छात्र से 30 अंक अधिक लाए। परीक्षा में अधिकतम, देखिए
तो मतलब बेसिक क्या दिया कि उनका अंतर दिया हुआ है। तो अगर 75 से 60 हम घटाएंगे तो आएगा 15%। परसेंटेज में यही अंतर है, और टोटल कितना आ गया 30। तो 15% बराबर 30 है, तो 1% बराबर, हमें परसेंट हम लिखे रहेंगे, इसका बटा 100 नहीं करेंगे। तो इसमें निकालना है कि 100% होता कितना है। 2, 100% कितना हो जाएगा 200। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है। देखिए ये लोग बहुत सारी मिस्टेक्स यहाँ पे कुछ लोग करते हैं इस क्वेश्चन को लेके। वो क्वेश्चन ये होगा कि हम 72/24 लिख के सॉल्व करेंगे। अच्छा, मैं इसमें बताना ही चाहता एक्चुअली कि अगर मान लीजिए ऐसे लिखा रहता 24/72 ये भागा 72, तो ये अगर ऐसे लिखा होता तो ये 1/3 हो जाता, ना कि सिर्फ 3 होता। बहुत लोग ये गलती करते हैं, तो आप प्लीज़ मत करिएगा। ये तो गया 3। ठीक है, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 525 प्लस 5, तो ये कितना आ जाएगा 530 इंटू 20 और डिवाइड बाई 2। ठीक है, ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 8 दिन काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि केवल 10% काम पूरा हुआ है। ठीक है, उसने पूनम को काम पर रखा, जो राखी से 20% अधिक दक्ष है। शेष काम पूरा करने में उन्हें मिलकर कितना दिन लगेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम ये करेंगे कि अगर 8 दिन में 10% काम को ख़त्म करने में 8 दिन लगते हैं, तो पूरा काम 100% ख़त्म करने में इसका डबल 10 गुना है, तो ये भी 10 गुना ही लगेगा। ठीक है, अब आते हैं दक्ष पे। तो अगर दक्षता आपको निकालनी है तो ये हमें, ये किसका दिया हुआ, राखी का दिया हुआ है। तो इसका जो दक्षता निकलेगा वो निकलेगा 1/80 करके। ठीक है, इससे कितना अधिक है पूनम, 120%। हमेशा ध्यान रखिएगा 20% में से 120% निकाल। और दक्षता जो होता है दिन का उल्टा कर देते हैं हम लोग। जैसे 20 से काटिए 4 बार में, से 20 से काटिए 6 बार में, ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 3 बार में, तो अब और नहीं कटेगा। तो ये दक्षता निकला, तो इसे उल्टा कर देंगे हम लोग तो दिन हमारा निकल जाएगा। तो मतलब राखी 80 दिन में और पूनम 200/3 दिन में काम करती है। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम 80 और इसका तुलसा लेंगे तो ये आएगा 400। 400 कटेगा ये 5 बार में, और ये बटा कर देंगे 2, तो आ जाएगा 6 बार में। ठीक है, तो ये दोनों 6 दिन में काम, एक 5 दिन में, एक 6 दिन में। तो इस 400 का 10% काम तो हो चुका था। 10% का मतलब 40 काम हो गया था। 10% निकाल लेंगे तो 40 आएगा। अब 400 में 40 काम हुई तो बचा कितना काम, 360। 360 काम इन दोनों को करना है मिलके, तो बाई 11। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 5,175 रुपये और 25% छूट दी जाती है। वस्तु का अंकित मूल्य। तो देखिए समझ के बनाइएगा, तुरंत बन जाएगा। अंकित मूल्य है, इस पर कितना छूट मिला 25%, तो कितना बचा होगा 75%। ठीक है, तो ये हमारा विक्रय मूल्य निकला। जब हम अंकित मूल्य से छूट घटा देंगे तो हमेशा विक्रय मूल्य निकलता है, जो कि सवाल में आपको दिया हुआ है। तो ये जाएगा MP इक्वल टू, और देखिए जब भी आप काटेंगे तो अब देखिए 7500 है, तो हमेशा 25 से काटिए, आपके लिए बहुत आसान होगा। ये 25 से 3 बार में, ये 25 से 4 बार में। ठीक है, अब इसको आप 3 से काट लीजिए। तो अगर इसे हम लोग 3 से काटेंगे तो 1725, बस हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 6900 आएगा इसका आंसर। ठीक है, अभी मैंने किया कैसे था, ये 1700 था, तो 17 × 4 के 68 होता, तो 6800 हो गया।
और 25 बच गया तो 25 इंटू 4 100, तो ये 1600। ठीक है, आप ऐसा मत सोचो कि आंसर देख के टिक मारा गया है। अगला क्वेश्चन है, आर एक कार्य को 90 दिन में पूरा कर सकता है, संपूर्ण कार्य का कितना प्रतिशत कार्य आर 45 दिनों में पूरा किया जा सकता है। ये सिंपल सा सवाल है। 90 का आधा कितना होता है? 45, 50%। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है तो हर ब्रैकेट का अलग अलग काम करना पड़ेगा। तो पहले इसका काम कर लेते, तो आ जाएगा 40 इंटू 22 इंटू 25। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? देखिए 25 इंटू 4 100 आ गया, 3 जीरो यहाँ पे था, और इंटू 22 बचा तो 22। ठीक है, ऐसे करके इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक परीक्षा में उपस्थिति कुल विद्यार्थी में से 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 9,225 अनुत्तीर्ण हुए। परीक्षा में उपस्थित कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो अगर 93% पास हुए हैं तो 7% बचे हुए होंगे। ठीक है, तो ये फेल है, और फेल दिया कितना हुआ है? 9275। तो 1% कितना हो जाएगा? 9275/7। हमें 100% निकालना है तो बस इंटू 100 कर देंगे। 7 से काटेंगे इसे, एक बार में, ये 3 बार में, 2 बार में और 5 बार में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। बोला है, एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय वर्ष के पहले 3 महीने के लिए 1100, अगले 5 महीने के लिए इतना, और अंतिम 4 महीने का इतना। यदि कुल वार्षिक बचत 1300 रुपये थी तो सपना की औसत मासिक आय कितनी है? तो ये सब जो दिया आपका खर्च दिया हुआ है, तो हर महीने उसने कितना खर्च किया है? 1100 रुपये पहले 3 महीने, टोटल कितना हो गया? 3 इंटू 1100। अगले 5 महीने 1000 रुपये, फिर अगले 4 महीने 1000 रुपये, और जब इसे जोड़ लेते हैं हम लोग 1300, ये 5000 और ये हो गया 9000। इसको जोड़ेंगे, सॉरी ये 4000, तो 9000, 9 ये हो गया 12300। ठीक है, और वो बचाता कितना है? 1300 रुपये। 1300 रुपये इसमें और जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 13600। ठीक है, अब इसे ये हमें भाग करना होगा। ठीक है, अच्छा एक मिस्टेक हो गया गलती से, ये प्लीज़ आप मत करिएगा, जो मिस्टेक मैंने किया है। ये 1200 से 4800 हो जाएगा, और मैंने यहाँ पे गलती से, तो हो जाएगा 13,100, हो जाएगा टोटल हो जाएगा आपका और 14,400। और ये पूरे साल का है, तो हमें एक महीने का निकालना है, तो डिवाइड बाई 12 कर देंगे। ठीक है, तो 1200 आंसर। अगला क्वेश्चन, किसी मूलधन पर 40 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस मूलधन का 2/5 है। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए इसमें दिया हुआ क्या है पहले आप समझिए। साधारण ब्याज को हम लोग SI लिखेंगे, तो जो SI है वो मूलधन मतलब P का कितना है? 2/5 है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, P को नीचे ले आएंगे 2, तो जिसके सामने जो वो हो गया। SI कितना हो गया? 2, P कितना हो गया? 5। अब हम लोग SI का फॉर्मूला लिखेंगे, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। SI कितना है हमारा? 2, P कितना है हमारा? 5, R हमें निकालना है, समय कितना है हमारे पास? 40 बाई 100। 2 से सॉरी 0 0 काट देते हैं, ये 2 से 2 कट गया, 2 से कट गया, ये 5, 5 से 5 कट गया, तो R इक्वल टू कितना आ गया? 1%। ठीक है, ऐसे करके इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोला है, ए और बी दोनों अपनी घड़ियाँ 5 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचते हैं। ए को 25% लाभ हुआ जबकि बी को 10% की हानि हुई। ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात निकालें। ठीक है, देखिए तो पहले हम ए का निकालते हैं, तो CP ऑफ ए 25% का लाभ किया उसने, 125/100 बराबर
5000, तो ये कितना आ जाएगा आपका 5000 इंटू 100/125। अभी कुछ गुना नहीं करेंगे, हम लास्ट में करेंगे। फिर यहाँ से हम लोग CPB का कितना निकालेंगे, 10% हानि हुआ है, तो 90/100 करेंगे तो भी 5000 आना चाहिए। ऐसा मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ अभी मल्टीप्लिकेशन में आपको समझाऊंगा, ठीक है। हमें इन दोनों का ही रेशियो पूछा है, तो 5000 गुने 100/125, ये डिवाइड में तो 90 ऊपर चला जाएगा, इंटू 100। देखिए ये 100 खत्म, ये 5000 खत्म, बचा क्या, सिर्फ इस पे जो इसने हानि की थी वो ऊपर रह गया, मतलब बाद वाला ऊपर रह गया और पहले वाला नीचे रह गया, बस यही करना था। तो डायरेक्टली हो जाएगा 18 और ये जाएगा 25, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हो गया। मतलब क्या था कि अगर 10% हानि हो रहा है तो फिर 90 लिख लेंगे, अगर 25% लाभ हो रहा है तो नीचे 125 लिख लेंगे, बस काटेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दो रेलगाड़ी समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई इतनी है तो एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर लेती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल। देखिए जब विपरीत दिशा में चल रही होती है तो दोनों ट्रेन की लंबाई जुड़ जाती है, तो जोड़ेंगे 320 तो 640 हो जाएगा, ठीक है। और ये 18 किलोमीटर प्रति 18 सेकंड में गई है, समय से भाग करेंगे तो गति निकल जाएगा, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में निकला है, हमें करना क्या होगा, इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा। तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं, तो 18 कट जाएगा, 5 से काटेंगे, ये आएगा 1, ये आएगा 2, ये आएगा 8। बट ये दोनों की चाल का योग है, ठीक है, और दोनों सेम चाल से चल रही हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है समान चाल से, तो बस आधा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी तो ये ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं कि अगर आप 128 निकाल लेते हैं तो 64 मार के आइएगा, पर क्या होगा कि अगर ऑप्शन 128 भी होता तो आप फंस जाते, तो इसीलिए क्वेश्चन पूरा पढ़े, आराम से पढ़े, और आंसर क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देख के टिक मारे। अगला क्वेश्चन, एक क्रिकेट टीम में पुरुष की आयु, ठीक है, 7 पुरुषों का इतनी उनकी औसत, तो इसमें क्या करना था, हमें बस सबको जोड़ना था, जोड़ के डिवाइड कर देना था, तो जोड़ेंगे सबको, तो ये आएगा 175 डिवाइड बाई 7, 7 से काटेंगे 2 बार में 5 बार में, तो 25 औसत, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको देखा जाए ऐसे दिया रहेगा तो m/n कितना हो गया, 9/6, तो m हो गया 9, n हो गया 6। अब बिठाएंगे 9 + 6 15 और 9 - 6 3, तो 5:1, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2000, 20% और x% के दो क्रमिक छूट देने के बाद कुर्सी 1400 रुपये में बेची जा रही है, ठीक है। इसके बहुत सारे तरीके सॉल्व करने के, बट एक तरीका ये है कि आप अंकित मूल्य लिख लीजिए, कितना छूट दिया गया, पहला 20%, तो इसे लिख लीजिए 80/100, x% का और छूट दिया गया है तो 100 - x/100 भी लिख सकते हैं, और बराबर 1400 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। तो अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो खत्म, तो 2 से काटेंगे, ये कटेगा आपका 700 बार में, ठीक है। तो अब इसे हम लोग 100 - x यहाँ रह देते हैं, ये हो जाएगा 70/700/8। इसे हम लोग काट सकते हैं 2 से 4 बार में, 2 से इतना में, 2 से 2 बार में, 2 से 175 बार में, फिर 2 से काटेंगे 87.5, तो x इधर आ जाएगा, यह घट जाएगा, 100 में से अगर 87.5 घटाएंगे हम लोग तो आएगा 12.5, ठीक है। ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जीडी का हर दिन एक ऐसा वीडियो आपको मिलेगा, पेपर सॉल्व किया मैथ्स का, रीजनिंग के भी हम ट्राई कर रहे हैं करने का, तो जिसका हम जल्दी जल्दी कर पाएंगे आपके लिए डाल देंगे, बट हर दिन मैथ्स जरूर डाला जाएगा,
तो प्लीज़ चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको हर दिन ऐसे नए नए अच्छे वीडियोस मिलेंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, आप बस कमेंट में बता दीजिए कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। आपको डेफिनेटली उस क्वेश्चन का दोबारा अलग से वीडियो बना के 2-3 तरीके से सॉल्व करके आपको सिखा देंगे। So please like, comment and share. Thank you for watching and all the best for your exams, friends. Thank you for watching.